भय लगता है? नहीं लगता है। क्या तुमको मौत अभी तक सच लगता है या नहीं लगता है? शांत करके अंदर, भीतर जाके अंदर वाले से पूछो। क्योंकि मेरे पास रोज, ऐसा नहीं कि एक दिन खाली होता है, रोज कोई न कोई आता है। मेरे बेटे का शरीर शांत हो गया है, मेरे मर्द का शरीर शांत हो गया है, मेरे माँ का शरीर शांत हो गया है। कल रात को भी कई लोग आए थे अपनी बात सुनाने के लिए। और कितना मौत हमको सच लगता है। लेकिन किसका मौत सच लगता है? जैसे अर्जुन को डर किसका लगा? अपने वालों को। इसके पहले जब लड़ाइयां की थी तभी उसको कभी ये ख्याल नहीं आया तो इतने मर जाएंगे, फिर मेरे ऊपर पाप होगा, ये होगा, वो होगा। उसको कभी डर नहीं लगा, तभी तो युद्ध किया, तभी भी हजारों का जो है मृत्यु हो गया। न्यूज़पेपर आता है, उसमें अंदर वाले दूसरे पेज में हमेशा एक लंबी लिस्ट आती है। तो कल रात को इतने लोगों का मृत्यु हो गया, 30, 40, 50 की लिस्ट आती है, सब देखते हैं। मैंने देखा है आज तक कोई रोता ही नहीं है। लेकिन जब मेरा अपने वाला कोई रहा तभी रोना होता है। तो कौन रुलाता है? ममता। मेरे में सच लगता है। अर्जुन भी इतना योद्धा, बलवान होके, शक्तिशाली होके, इतनी लड़ाइयां जीत के, बहादुर बन के, और जब अपने वाले सामने आए हैं तभी उसको डर लगता है। तो मेरे बड़े दादाजी है, मेरे भाई है, कजिन ब्रदर्स है, मेरे गुरु है, ये है, मैं इनकी हत्या करके और मैं राज करूंगा, मेरे को पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगा। तभी दूसरे अध्याय में भगवान उसको फिर निश्चय कराता है। और आज तुम भी आए हैं, ये निश्चय करके जाना। ये ज्ञान है निश्चय करने का, निश्चय करके जाना कि आज तक कोई भी न कभी मरा है और न कभी मरने वाला है, न कभी मरेगा। मरती है ममता, दुखी हमको करती है ममता, मेरा। पर ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। हम सब सैलानी मुसाफिर हैं, सैर करने के लिए आए। जगह सराय, ये सराय खाने में, मुसाफिर खाने में, जैसे अभी कई प्रेमी कहाँ से आए हैं मेरे को पता है। 2 दिन आज भी मेरे को मिला, भाई आज हम सत्संग के बाद जाएंगे, वापस जाएंगे। कुछ कल वापस चले गए, आए और चले गए। जगह सराय, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए। और कईयों का नया जन्म भी होगा और कई नए लोग भी आएंगे। लेकिन भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए, कोई मन न लगाए। तो इसके लिए तुमको अंदर साधना करनी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा। मेरी दिल कहाँ लग गई है, किसके साथ लग गई? मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा जौन लड़का चला गया है, मेरी माँ, ये मेरा आया कहां से? मैं से। और ये सारा ज्ञान जो चलता है, सारा मैं के ऊपर ही चलता है। मैं कौन हूं? हम एक ही काम के लिए आए हैं, अपने को जानने के लिए। आखिर मैं हूं कौन? तो दूसरे अध्याय में आगे चल के अर्जुन को भगवान यही सलाह देगा, हे अर्जुन, तुम आत्म स्वरूप है, तुम कभी मरने वाला नहीं है। और जिसको तुम समझते हम मरेंगे, तो ये मरने वाले ये भी नहीं है। ये इधर से निकलेंगे फिर नया जन्म लेके आएंगे। इधर कोई शरीर छोड़ता है, उधर नया जन्म तैयार होता है।
माता के पेट में गर्भ होता है, बोलता है अभी इसमें प्राण आ गया, 5 महीने के बाद प्राण आ जाता है। तो कोई न कोई प्राणी जो है उसके अंदर में आता है, फिर जन्म लेता है अपनी वासना के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार। और ज्यादा में ज्यादा इसमें भी लगता है अंदर की पछाड़ी की वासना। अंत मते, अंत वेले जो हमारा ध्यान जहां जाता, साई गते, वही गति उसकी होती। तभी बोला जब तुम ज्ञान सुनते हैं तो वचनों को इधर पी करके ध्यान से सुन के जाके थोड़ा ध्यान जरूर करना, बैठना अपने साथ। ज्ञान, ध्यान, ज्ञान के बाद ध्यान, ध्यान के बाद धारणा। तभी तुम्हारा निश्चय जो है पक्का होगा, तुमको अंदर में निश्चय पक्का हो जाएगा, अभी नहीं मैं मरने वाला हूं, नहीं कोई मरने वाला है। देयर इज नो डीप, नो डीप। परिवर्तन है युगों से, आदि युगों से, लाखों बरस हो गए हैं, करोड़ों बरस हो गए, ये चक्कर चलता आता है। बचपन जवानी में बदली हो जाती है, जवानी बुढ़ापे में बदली हो जाता है, बुढ़ापा बीमारियों में बदली हो जाता है। एक दिन आता है तो सबको जो ये चाबी लगी हुई है, प्राण रूपी चाबी जो लगी हुई है, वो चाबी स्टॉप हो जाती है। मेरे पास कई ऐसे मिसाल है जो कई लोग कोमा में पड़े हैं, बरसों से, 10-10 बरस से कोमा में पड़े, बोलते हैं जिंदा है। मैं बोलता हूँ वो तो कोई बात भी नहीं करता है, उसको कुछ समझ में भी नहीं आता है, कुछ समझ भी नहीं है, ये जिंदा कैसे है, किसको बोलता है जिंदा? बोलता है प्राण चल रहा है। माना हमारा जीवन जो है वो है प्राणों के ऊपर। प्राण शांत हो गया, डॉक्टर डिक्लेयर करेगा, सब डिक्लेयर करेगा अभी डेड हो गया, इसका शरीर अभी शांत हो गया है, डेड बॉडी हो गई है। अभी 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में मिल जाएगा। उसमें पहले पहले जो होता है वो वायु जो है वो शांत हो जाती है, प्राण शांत हो जाता है, और उस प्राणों के साथ, वायु के साथ कोई न कोई वासना अंदर रह जाती है। तभी गीता में भगवान ने आगे बताएगा तुमको। तो हे अर्जुन, जो अंत वेले मेरा ही ध्यान करता है, मेरा ही स्मरण करता है, मेरे में ही ध्यान लगाता है, वो लौट के वापस मेरे से ही मिलके एक हो जाता है, माना जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसके लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। सर्व सत्संग सुनने से नहीं, सुनने से मेरा काम नहीं बनता है, पढ़ने से भी मेरा काम नहीं बनता है, पर ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे, गोता लगाना पड़ता है, कभी लगानी पड़ती है, अपने को जांचना पड़ता है, जानना पड़ता है। हु एम आई, व्हाट एम आई, आखिर मैं कौन हूँ? यही पहचान भगवान अर्जुन को देगा, यही पहचान गुरु तुम सबको यही पहचान दे रहा है। तुम जितने सब आते हैं, तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो है आत्म स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप। तुम्हारे पास मृत्यु कभी आ नहीं सकता है, चाहे एटॉमिक बम भी गिरेगा, लड़ाइयाँ लगेगी, सब कुछ होगा, फिर भी तुमको कोई मार नहीं सकता है। अग्नि तुमको जला नहीं सकेगी, पानी डुबा नहीं सकेगा, एटम बम से तुम मर नहीं सकते हैं, तलवार तुमको काट नहीं सकती है, तीर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ तुमको तीर लगे और तुम मर जाओ। बाकी शरीर जो है वो आज तक, अभी तक, चाहे कई अवतार भी आए हैं, कई गुरु ब्रह्म ज्ञानी आए हैं, कई योगी आए हैं, लेकिन कभी भी किसी का भी शरीर अमर नहीं रहा है और नहीं रहने वाला है। ये अंदर में निश्चय पक्का कर देंगे। भीष्म पितामह को वर मिला हुआ था, जब तुम कहेगा तभी तुम मरेगा। अभी वो चाहता था तो हम जी सकते हैं, लेकिन तीरों के सेजा पर जब सोया पड़ा था, बोला भी जीने से मेरा क्या मतलब है, ऐसा जी करके मैं करूंगा क्या? तभी संकल्प किया मेरे प्राण शांत हो जाए, तो प्राण शांत हो गया। फिर उसको जो है नए जन्म में जाना पड़ता है, फिर नया जो है जन्म लेके
फिर इस दुनिया में तब तक जन्म मिलता है, तब तक ये चक्कर चलता रहता है जब तक वापस हम अपने घर में नहीं गए। तुम अपने घर में वापस आ जाओ, वापस आ जाओ अपने घर में, पर खुदी के बदले खुदा को पा जाओ। यहाँ आते हैं एक ही बात को छोड़ने के लिए, अपनी खुदी को गंवाने के लिए। आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप ही को गंवा ताशाओ पाइए। और कैसी चतुराई, सब दुनिया की चतुराई, चालाकी, होशियारी जो जिसके अंदर में है, सब चालाकी चतुराई छोड़ के अपने आपे को गंवाने की चालाकी सीखना। तो चल आज से मैं अहंकारी बन के नहीं रहूंगा। जब तक अहंकार रहेगा, पांच ही विकार अंदर रहेगा। मैं से पांच ही विकार रहता है। कल भी कोई मेरे पास आया, बोला मेरे मर्द को क्रोध बहुत आता है। मैंने बोला किसी को भी दरअसल अभी तुम इधर बैठे क्रोध आता है? कोई बैठा है जिसको क्रोध आता है? आता है। लेकिन जब क्रोध के पीछे क्यों आता है, उसका कारण क्या है, जब हम कारण को जान लेंगे तो पता लग जाएगा क्रोध क्यों आता है। क्रोध का कारण है इच्छा की अपूर्ति। मैं चाहता हूं ये बात ऐसी होनी चाहिए, नहीं होती है, क्रोध ही क्रोध। तो क्रोध का मूल कारण जो है वो है इच्छा की अपूर्ति। मन दुख कहां से आया? इच्छा से, चैन से। पर चाह गई, इधर तुम आते आते देखना, अंदर में भीतर में तुम देखना अचाह बनते जाएंगे। गुरु करने का मतलब ही है तो गुरु हमको जीवन में अचाह बना दे, चाहना रेत बना दे। क्या मांगता है, क्या चाहिए तुमको? खुद खुदा होके क्या चाहिए तुमको? क्या मांगता है दुनिया में? खुद निराकार से साकार बन के कोई भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, बोला वर मांगो। सोमवार का दिन है, शिव भगवान राजी हो गया, बोला है तुम्हारे पास आया है, भाई आज मेरे से वर मांगो, मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, वर मांगो। क्या मांगने वाले हैं? क्या मांगेगा? तभी जो होशियार लोग होते हैं बोलते हैं अगर सच में देने का है तो तुम ही मेरे को मिल जाओ। तो तोखा सवाए तोखा भी शैन का गुरा शल। हे प्रभु, अगर मैं भूल से कुछ मांगू भी तो तुम मेरे को मिल जाओ। राजी रहा रजा में तीजे सदाई सतगुर। हम हमेशा हर हालत में राजी रहते हैं। तभी कितनी सुंदर बात सुनी, जो सुख में दुख में समान भाव में रहता है। सुख दुख जिस समदृष्टिता, नानक पाप पुण्य नहीं ले पा। उसको पाप भी नहीं लगता है, पुण्य भी नहीं लगता है, क्योंकि वो सुख में बहुत सुखी भी नहीं होता है, अहंकार में भी नहीं आता है, दुख में दुखी भी नहीं होता है। बोलता है तेरा भाना मीठा लगे, जो किसी परमात्मा भेजा है। लेकिन दुख सुख कहाँ से आता है? कौन दुखी सुखी होता है? तुम्हारा मन ही तुमको दुखी करता है। और जब शरीर में कष्ट आता है तो तभी अंदर मंच दुखी हो जाते हैं। क्या हो गया? मैं कैसे दौड़ता था, कैसे खाता था, कैसे घूमता था, कैसे ये करते थे, अभी चल नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। भगवान तुमने मेरे को सुला दिया है, ये कर दिया है। तो इसके लिए ये निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। हमको देह अध्यास से ऊपर उठना पड़ता है। दुनिया में बेवफा चीज अगर तुमको ढूंढने की है, देखने की है, वो है खुद अपना शरीर। इसको कितना भी खिलाएगा पिलाएगा, सैर कराएगा, सुंदर गहने पहनाएगा, सुंदर कपड़े पहनाएगा, सुंदर भोजन, सारी दुनिया का सैर कराएगा, ये करेगा, ये तुमको एक दिन छोड़ के चले जाने वाला है। तैयार रहना। कितनी प्रीत लग गई है अपने शरीर से।
हेल्दी रहना ये तुम्हारा धर्म है। सही खाना, सही भोजन, अच्छी तरह से सोना, सही कर्म करना, ये तुम्हारा धर्म है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी मैं शरीर मेरे को छोड़ के जाएगा तो जैसे भी आए तो चले ये करे। नहीं, बहुत ध्यान से रहने का है। पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहन। हेमा सुख जी खान, स्वामी हेमराज बोलता है पूरा खाना, सही खाना, जिससे तुम हेल्दी रह सको। पूरा सोना, ऐसे नहीं सोया ही पड़ा भाई, जब घर देखो भाई क्या करता है, सोया ही पड़ा है। नहीं, जो शरीर को जो है जरूरत है 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, जितनी जरूरत है, फिर अपने काम चालू रखो। पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहन। तुम्हारी रहन ये होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये सुख की खान, तुम हमेशा सुखी रहेगा, कभी दुख नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सुख दुख से बचने के लिए जो है अपने अहंकार को गंवाना पड़ता है। मैं नहीं हूं। तकलीफ किसको है? शरीर को। बॉम्बे में किसी ने सवाल पूछा था बीच सभा में, सबके आगे, संडे का दिन था, तो सबने पूछा, बोला ब्रह्म ज्ञानी को जब शरीर में तकलीफ आती है, होती है, तो क्या महसूस नहीं होता है? क्या होता है? महसूस होगा नहीं होगा? अरे महसूस होगा नहीं होगा? होगा। तो दुखी भी होगा। तकलीफ होती है, दुखी नहीं होगा। वो शरीर को, इसीलिए ज्ञान सुन के शरीर को विभाग करता है। भाग, त्याग, लक्षण। भाग, इसका विभाग करना पहले। तो अंदर में जो है देह अध्यास जो हमारा, उसका त्याग कर देता है। मैं तीनों ही कालों में ये शरीर नहीं हूं। तकलीफ किसको आई है? शरीर को है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मेरे को तकलीफ नहीं है। जब देह में रहेगा बोलेगा आपको क्या पता दुख मेरा है। कुछ समय पहले हम किसी घर में गए थे तो बोला तुमको तो अपना बेटा नहीं है, शाला तेरे को बेटा हुए भाई, शाला वो मरे तो फिर तुमको महसूस होगा, तो कितनी पीड़ा दुख होता है। बस आप तो बोलते हैं तुम्हारा बेटा जो है वो जिंदा है, नया कपड़ा पहन के आता है, पुराना कपड़ा। इधर दर्द मेरे को होता है, तेरे को क्या होगा? तेरा बेटा चलो मरे, फिर तुमको कदर पड़ेगा, ये होगा वो होगा। मैंने उसको बोला मेरे बेटे बहुत है, कई नए जन्म भी लेते हैं, कई मरते भी है, लेकिन मैं सुखी भी नहीं होता हूँ, दुखी भी नहीं होता। मेरे को पता है ये नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है। खेल को खेल करके देखो, ये नाटक है जिसमें कभी अपने मन को, अपने दिल को अटकाना। मन अटक गया है अज्ञान के वजह से। सब दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या। मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जानियो ज्ञान। मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जानो ज्ञान। खाना पीना भोगना तिसका पशु समा। जानवर भी आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं। तो मनुष्यों से ज्यादा बच्चा जानवर पैदा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी सैर करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या है कि उनके पास परमात्मा ने उनको, जानवरों को विवेक नहीं दिया। मनुष्य को ही सरफ मनुष्य को जो है परमात्मा ने विवेक दिया है। और गुरु क्या करता है? रात दिन सत्संग का मतलब क्या होता है? हमारे विवेक को जगाता है। विवेक से हमको क्या पता लगेगा? रात दिन हम तुलना करेगा। जैसे एक ज्वेलर होता है तो उसको पता है ये झूठा हीरा है, ये सच्चा हीरा है। मेरे पिताजी सराफ थे, सोने चांदी का काम था सिंध में। उसको इतना अनुभव हो गया, इतना अनुभव हो गया, कोई झूठा सोना ऐसे सर्व करके एकदम फेंक देता था। तो बोलता है मेरा सोना क्यों फेंका? बोला झूठा है, जाके लो, झूठा सोना है।
ऐसे हाथ में लगाने से, माना इतना अनुभव उसके अंदर हो गया था। वंश को भी इतना अंदर अनुभव हो जाएगा, सच क्या है झूठ क्या है, सच क्या है झूठ। तो सत्य है परमात्मा, सत्य है तुम्हारी आत्मा, तुम सत्य स्वरूप है। कल सुना ना, कहीं ने बोला मेरे को भजन गाने का है, अमर आत्मा सच्चिदानंद में। तुम अमर आत्मा है, सच्चिदानंद है। शिवोहम 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 शिवोहम, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। मैं आया हूं दीदार करने के लिए, सैर करने के लिए, पांव घुमाने के लिए, लेकिन मन अटक जाता है। ये दुखी करता है मेरापन, मेरापन आता है मैं से। गंवाना किसको है? मैं को। गंवाना कैसे? जानना। जो जो जाने तो सदा सुख होवे। सदा ही के लिए सुखी रहने के लिए जरूर जानना पड़ेगा, हु एम आई, व्हाट एम आई, आखिर मैं हूं कौन। तो वही पता गुरु से मिलता है। तुम आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। तुमको कोई मार नहीं सकता है। तुम्हारे पास कभी कोई दुख की एक घड़ी भी नहीं आई। तुम्हारा जीवन जो बीतेगा सदा ही आनंद में। भाई कैसे रहता है? हरे सदा ही आनंद में, मौज में मुस्कुराते रहता है। चाहे शरीर में कष्ट भी है, फिर भी वो अपने शरीर से ऊपर देख के शरीर को देखता है, कष्ट है, उसका तुम इलाज करो, लेकिन इंतजार नहीं। अज्ञान में तुम इंतजार करते, क्या होगा, कैसे होगा, बढ़ जाएगा, फिर मैं बढ़ तो नहीं जाऊंगा, फिर मेरे पीछे बच्चों का क्या होगा, फिर क्या होगा। ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, ये परमात्मा का रूप है। और हर एक तुम्हारा बच्चे, जितना भी बच्चे हैं, वो अपनी अपनी प्रारब्ध लेके आया है। हर एक वंश प्रारब्ध लेके आया है। याद रखना, आज के बाद कभी अंदर में भय नहीं करना तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो तुमको अगर देखने का है तो डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर के और देखो कैसा होगा। खाना पीना भी उसको मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, सोने के लिए अगर पलंग मकान नहीं भी मिलेगा तो 6 फुट जमीन जरूर उसको मिलेगा सोने का। पर जो जमीन में सोते हैं वो जमींदार होते हैं, उनको कमर का दर्द कम होता है। पलंग पर सोने वाले को कमर का दर्द बहुत होता है, पर तंदुरुस्त रहेगा। तो अंदर का जो भय है वो निकल जाओ, निर्भय होके। निर्भय होए भजो भगवान। भाई मेरे को आज से कभी किसी बात का भी भय नहीं है, डर नहीं। मैं दुनिया में जीता हूं निर्भय होकर। और तुम्हारी जो भी रहनी होगी वो हर एक पल तुम्हारा जो होगा वो ज्ञान सहित होगा। ऐसे नहीं कैसे भी चले, क्या भी आया जैसे मन में आया चलते नहीं। तुम्हारा हर एक कर्म जो होगा वो ज्ञान सहित होगा, सही कर्म होगा। तुम्हारा हर एक कर्म जो होगा वो भी निष्काम कर्म होगा, सबके हित के लिए, सबके भलाई के लिए, सबको जगाने के लिए, सबको भय से डर से उठाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। स्टैंड ऑन योर ओन फीट। तुम दुनिया में बिल्कुल सिंगल अकेला आया है, और याद रखना एक काम के लिए आया है, वो तुम्हारा काम था अपने को पहचानने के लिए, जानने के लिए। मान खादई मिली है मुक्ति के लिए, मान खादई मिली है आवागमन से छूटने के लिए, मान खादई मिली है दुखों से छूटने के लिए, मान खादई मिली है वापस अपने घर में जाने के लिए। हम भटक गए हैं कई जन्मों से, भटक के तभी बोला पहले विवेक। तो अभी तुम कभी झूठ से प्रीत नहीं रखेगा,
अंदर में देखना, अभी तक मेरी प्रीत किसके साथ है, सच के साथ है, झूठ के साथ है। अगर झूठ के साथ है तो फिर परमात्मा से प्रीत रख। निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। मन को कई पुरानी, जो पुरानी आदत होती है ना, पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। ये जो पुरानी आदतें पड़ी है वो बातों से बदलती नहीं है, लेकिन संगत में, ऐसे साध संगत में बैठने से, वचन अंदर मन से सुनने से, मन से, कान से सुना तो इधर से सुना, इधर से निकल जाएगा, याद रख। इसीलिए कई मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं सत्संग में बैठे हैं, बड़ा आनंद आता है, बहुत भजन इतने चल रहे थे, सुंदर भजन था, वाणी थी, टाइम पास हो गया, कैसे 2 घंटा 4 घंटा मेरा बीत गया, ये हो गया। घर में गए लेकिन ज्ञान भूल गया, क्यों? कान से सुना था। इसीलिए परमात्मा ने 2 कान दे दिया, एक से सुनना, एक से निकाल देना। या उठेंगे तो फिर इधर ही जो है एक दूसरे से मिलके फिर गपा शपा बातें चीते सब करेगी। बातें चीते किया तो मुख से जो है तुम्हारा ज्ञान निकल गया। लेकिन कोई कोई है जो अंदर वचन सुन के अंदर हजम करता है। नानक नाम वचन मन सुने, नाटक न सुने। और सच्चा भगत बनने के लिए वचनों को अमल में लाना पड़ता है। गुरु का भगत सच्चा भी वही होता है, गुरु भक्त वो ही कहलाता है जो वचनों को अमल में लाता है। तभी तुम कहां भी अभी जाएगा, किधर भी जाएगा, लेकिन यहां से एक काम जरूर करना, जाने के समय अपने साथ निश्चय पक्का करके जाना। और अंदर में, अगर तुम्हारे अंदर में, भीतर में कोई भी संशय होए, कोई भी भ्रम होए, तो अर्जुन के तरह दिल विजान से उत्तर प्रश्न करके अपनी निर्णय करके जाना। आगे देखना 18 अध्याय में अर्जुन खुद भगवान को बोलेगा, भगवान तुम्हारे इस आत्मक ज्ञान से, कौन से ज्ञान से? आत्मा के ज्ञान से, मेरे भीतर का, मेरे अंदर का संसार भरम अभी सब निवृत्त हो गया है। मेरा मोह जो था अंदर वो भी क्षय हो गया है। अभी मेरे अंदर मोह नहीं बचा है। अभी मेरे अंदर निष्ठा आ गई है, निश्चय आ गया है। मैं आत्म स्वरूप हूँ। और उठ के उसने तीर कमान लेके और युद्ध चालू किया है। बोलता है अभी परवाह नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को निश्चय हो गया मैं मरूंगा नहीं, और नहीं मैं कभी मारूंगा। अगर ये मर गए तो नए जन्म में मेरा भी अगर मृत्यु हो गया तो मेरे को भी नया जन्म मिलने वाला है। और अर्जुन ने ये भी तसल्ली दे दिया इसको, याद रखना अगर युद्ध में सामने तेरे युद्ध आई है, तुम एग्रेसर नहीं है, डिफेंस में लड़ाई करता है, और युद्ध में अगर तुम्हारा शरीर शांत हो गया तो सीधा तुमको जो है स्वर्ग में जाना पड़े। तो हम देखते हैं जितने हमारे जवान भी बलिदान हो जाते हैं, अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं देश के लिए, उनके लिए भी स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। इसीलिए डर निकाल दो दर पे। तो डर निकाल के युद्ध चालू किया, और कैसे युक्ति से, कैसे रमज से, क्योंकि ये भगवान का इकरार है। तो मैं जुगाजुग प्रगट होता हूँ किसके लिए? धर्म को स्थापन करने के लिए, पाप को क्षय करने के लिए। तुम धर्म के ऊपर है, सच के ऊपर है, जीत तेरी होगी। तो कितनी युक्ति से, रमज से, कैसे, जिसको मरना नहीं है उसको भी मरना पड़ता है। दुर्योधन को भी कैसे रमज से जो है उसको खत्म किया है। नहीं तो माँ ने बोला था तुम मेरे पास आना, लेकिन नंगन होके। भगवान ने बोला तुम बेशर्म है क्या, माँ के पास जाता है नंगन होके जाता है। तो उसको जो है चड्डी पहन के गया, चड्डी पहन के गया तो वो कमजोर रह गया। उधर ही बोला भाई इसको इधर ही मारो, खत्म करो। तो भगवान के पास युक्ति भी होती है। माना सच के जीत के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए युक्ति भी करनी पड़ती है, रमज भी करनी पड़ती है। डर नहीं करना ये झूठ है, ये ठगी है, ये है।
कृष्ण का बड़ा भाई बलराम जो है बार बार बोलता है ये ठग गया, ये नहीं करना चाहिए। बोलता है भाई चुप कर, ये युद्ध है, युद्ध में सब होता है। ये पाप के ऊपर खड़ा है, पाप की कैसे भी क्षय होगी, सच की जय होगी। तो चलो हम सच में रहें, हमेशा परमात्मा के याद में रहें, हमेशा अपने स्वरूप के याद में रहें, हमेशा अपने निश्चय में रहें। दे अभिमान छल कभी न करे, तुम पांच ही विकारों से ऊपर उठ जाएगा, निर्भय हो जाएगा, निर्वैर हो जाएगा। तुम्हारे अंदर में कोई जगह जड़ी सी भी नहीं बचेगी जहां कोई दुश्मन, कोई वैरी तुम्हारे अंदर बैठ सके। निडर हो जाएगा, अकाल मूर्त हो जाएगा। मैं अकाल मूर्त हूं, मेरे को काल देवता भी खा नहीं सकता है। नहीं तो बोलता है पछाड़ी को काल देवता आएगा, तुमको ऊपर लेके जाएगा, नर्क में लेके जाएगा, स्वर्ग में लेके जाएगा। अभी नहीं तुम नर्क में जाएगा, नहीं स्वर्ग में जाएगा, तुम अपने घर में वापस जाएगा। जिस घर से तुम आया था वापस अपने घर में तुम जाएगा। चिंता कभी नहीं करना। अजूनी, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है तो मरेगा कैसे? जन्म हुआ है देह का, तो देह तो अवश्य तुम्हारी जो है सबकी आज या कल आखिर जाने वाली। लेकिन इसके बीच में चांस है तुम अपने स्वरूप में जाग सकते हैं। तो आज का शुभ दिन है, सोमवार का दिन है, शिव भगवान का दिन है, जागने का दिन है। जागना, गुरु का काम एक ही होता है, जगाना। सपने से जगाए गुरु जी। हम फिर सपने की नींद में जो है ये रात गुजर जाती है, ढल जाती है। तो इस रात को ढलना नहीं चाहिए। इस रात के अंदर में, इस जीवन के अंदर में आज मुक्त होके जाना, ये मेरी दिली आशीर्वाद है तुम सबको। जागना, सपने से जागना, अपने स्वरूप के निश्चय में हमेशा रहना। फिर तुमको परमात्मा कहाँ भी रखे, किस देश में रखे, किस वेश में रखे, कहाँ भी रखे, लेकिन तेरा निश्चय तेरे साथ होगा। तो आज ये निश्चय पक्का करके जाना, तुम सबका कल्याण होगा। निर्मोही होके जाना, डर नहीं करना, शहंशाह होके रहना, बादशाह होके रहना।